समझ लो इन दो पहाड़ियों के पीछे जो है वो चाइना बॉर्डर है। देख रहे हो कितना पास है चाइना से। खैर अब तो पास दूर का क्या देखना, हम तो खुद ही चाइना जा रहे हैं मस्त। ये लोग हो सकता है भाई चाइना साइड से ही आ रहे हो। 1 किलोमीटर भी नहीं चले और इस बार आर्मी का चेक पोस्ट आ गया। अब भाई सारा का सारा सामान निकाल के चेक करवाना है कस्टम ऑफिसर्स को, तो सोहन को बोल दिया वो निकालना शुरू करेगा। एंड ये बॉर्डर है भाई, नेपाल एग्जिट हो रहे हैं हम यहाँ से, समझ लो एक तरह से। और इसी रोड पे वो सामने बस चाइना रहा। ये सारी आपको गाड़ियां दिख रही है भाई लाइन से, जिनके बोनट पे देखो ये रैपर चढ़ा हुआ है, सारी ना चाइना से इंपोर्ट हो रही है नेपाल के अंदर। तो जी ये रहा फाइनली, आप देख सकते हो नेपाल चाइना का बॉर्डर। ये सामने वाला जो बड़ा सा गेट है ना, ये चाइना की एंट्री है और ये नेपाल की एग्जिट है। आप देख सकते हो भाई चाइना का फ्लैग भी लहराता हुआ दिख रहा है वहाँ पे। हालांकि मैं ऑलरेडी इस गाड़ी को 30 देशों में लेकर जा चुका हूँ, इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करे, लेकिन ये जो चाइना में एंट्री का वो है ना भाई, अलग ही अंदर से फील आ रही है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो भाई चाइना बॉर्डर से हमें वापस भेज दिया गया है नेपाल में, और स्कॉर्पियन के साथ एंट्री मना कर दी। ये जो रास्ता है ना वो नहीं सह सकता भैया, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, प्लीज मुझे चाइना में एंट्री दे दो। मैं चाइना की अच्छी सड़कों पे गाड़ी चलाना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं चलाना चाहता। ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियन या फिर बीस्ट स्कॉर्पियन, आप देख सकते हो। और इस तरह का एरिया है कल रात को जहाँ पे हम रुके थे। मतलब आप समझ लो कि चाइना बॉर्डर यहाँ से हार्डली 8-9-10 किलोमीटर होगा। ठंड बहुत हो रही है भाई। ऊपर से यहाँ पे जो गेस्ट हाउस में हम रुके हुए भाई, गर्म पानी नहीं आ रहा, तो ना तो ब्रश करने की हिम्मत हो रही, ना ही आंखों पे पानी मारने की हिम्मत हो रही, क्योंकि टेम्परेचर है इस टाइम पे भाई 10 डिग्री और बर्फ जैसा पानी आ रहा है। तो मेरे से तो भैया नहीं हो पाएगा ये पानी डालना जब तक गर्म पानी नहीं मिलेगा। और लाइट आनी रही तो मुझे लग रहा है गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। बाकी इस तरह का कुछ रूम था अपना यार जहाँ पे हमने रुके थे। एक सिंगल बेड था, एक डबल बेड था। सारा डेटा वेटा बैकअप कर लिया है, लैपटॉप खाली हो गया है पूरा मस्त एकदम। सामान पैक करते हैं और कट लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना 10 बज चुके हैं नेपाल के, और नेपाल से चाइना के बीच में ना 2 या 2.25 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि चाइना साइड पे ऑलरेडी दोपहर के 12:15 हो गए हैं, बताओ। और हमें बॉर्डर पहुंचते पहुंचते भाई 10 किलोमीटर भी ना आप लगा लो, 50 मिनट से तो कम में ट्रेवल नहीं हो पाएगा, इतनी गंदी रोड्स है। तो नेपाल से अगर हम निकलते हैं 11 बजे, तो वहां पे हम पहुंचेंगे नेपाल के 12 बजे, यानी कि चाइना के 2 बजे, 2-2:30 बजे। बहुत लेट हो रहे हैं हम ऑलरेडी, फटाफट से हम ना कटना पड़ेगा। हमारे जो गाइड है वो चाइना बॉर्डर पे ही हमारा वेट कर रहे होंगे, तो नेपाल के क्लियरेंस हमें करनी है और फिर चाइना साइड में वो आ जाएंगे मदद करने, ठीक है जी। मेरा लैपटॉप का तो बैकअप हो गया था, बस सोहन कर रहा है अपने वाले का फटाफट से। आंखें यार बहुत ज्यादा ना सोई सोई सी लग रही है, बट हिम्मत हो नहीं रही। और लिप्स पे लगाई थी बोरोप्लस, क्योंकि ठंडा मौसम आ रहा है भाई, अब होठ फटने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने सोचा पहले से ही प्रिकॉशन ले ली जाए, बाद में क्योर करने की जगह ना। थोड़ी सी हिम्मत करके ना आंखों पे पानी मार ही लिया, वरना ऐसे सूजी सूजी सी आंखें लग रही थी। और थोड़ा सा ये भी हटाना था जो बोरोप्लस लगी हुई थी ना। कोई बात नहीं, अब चाइना में जाके ही नहाएंगे सीधा। हाँ ये भी गाइडलाइन दी हुई है उन्होंने कि 2 दिन तक हॉट शावर नहीं लेना जब तक आपकी बॉडी ना एक्लेमेटाइज, क्या बोलते हैं वो, एक्लेमेटाइज ना हो जाए वहां के हाइट के हिसाब से, मतलब जो ऑल्टीट्यूड है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है यार। ठीक है, ये तो हमारी हेल्थ के लिए ही है, कोई दिक्कत नहीं। काफी सारे कमरे बने हुए और ऊपर से नजारा देखो भाई साहब, क्या सुंदर लग रहा है। और वो रोड जा रही है ना जो 10 किलोमीटर आगे है चाइना का बॉर्डर, यानी कि समझ लो इन दो पहाड़ियों के पीछे जो है वो चाइना बॉर्डर है। देख रहे हो कितना पास है चाइना से। खैर अब तो पास दूर का क्या देखना, हम तो खुद ही चाइना जा रहे हैं मस्त। बट एरिया अच्छा है भाई, शांति वाला ना, स्टे करने के लिए 3-4 दिन अपना आप रह सकते हो। रूम्स भी अच्छे खासे है। हमारा रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था और ये नीचे भाई रेस्टोरेंट बना हुआ है। देखते हैं ब्रेकफास्ट कुछ होगा तो खा लेंगे, वरना कोई बात नहीं। और देख लो जिसको दारू वारू पीनी हो भाई, पूरा इनके पास जुगाड़ है यहाँ पे। मतलब फ्री नहीं है ऑब्वियसली, पैसे देने पड़ेंगे, बट हाँ ठंड मिटाने के लिए अगर चाहिए हो तो मिल जाएगी। उनकी बेटी है शायद से। यहाँ पे ना लोगों को हिंदी नहीं आती। अब जैसे जैसे बॉर्डर के पास गए ना, तो या तो इनको नेपाली आती है थोड़ी बहुत, या तिब्बतन आती है, या इंग्लिश भी बोल लेते हैं काफी हद तक। जैसे यहाँ वाली जो आंटी थी वो इंग्लिश में ही बात कर रही थी, क्योंकि बाकी सारे जो टूरिस्ट थे ना वो फॉरेनर्स थे भाई, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। लोन मतलब इतनी हाई फाई भी नहीं, बट हाँ नॉर्मल उनके लिए। तो हमने भी फिर इंग्लिश में बात करी। नेपाली और तिब्बतन हमें आती नहीं है, क्योंकि बाकी गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है यार, रापचे के एकदम तहलका मचाते हुए ना। रात को ढंग से दिखा नहीं होगा ये एरिया। अब देख लो भाई, इस तरह का गाँव है, गाँव कह लो शहर कह लो। एंड ये होटल था भाई जहाँ पे हम रुके हुए थे। गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी और वो सामने रोड जा रही है चाइना तक की। लोग हो सकता है भाई चाइना साइड से ही आ रहे हो, मतलब चाइना बॉर्डर से आ रहे हो। यही वाली वो पहाड़ी है जिसके पीछे चाइना है। बस ब्रेकफास्ट कह दिया, रेडी हो रहा है, फटाफट खाते हैं। सोन का वेट कर रहा हूँ। ये वाला बैग जरा डाल देता हूँ गाड़ी में। इन्होंने तो हीटर दिया नहीं था, तो हमने जो हीटर खरीदा था ना भाई वो यूज कर लिया रात भर पूरा। ऐसे मस्त कमरे में तो गर्माहट हो गई थी, क्योंकि रात को भाई 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया था जब तक मैं उठा हुआ था। उसके बाद तो ऑब्वियसली और डाउन गया होगा। तो अगर हीटर नहीं होता ना बैंड बज जाती है अपनी कल। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप भी बिना मेहनत के
पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनी गेन का यूज करो, क्योंकि हनी गेन पे ना सिंपली आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर। बट फर्क ये है कि इस केस में ना आपका मोबाइल आपके लिए काम करेगा रेदर देन योर हाउस और कार। अब देखो पहले ये बता दूं कि भाई इतने पैसे नहीं कमा के देगा कि आप हमारी तरह ऐसे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप कर लो, बट हाँ इतने पैसे आप कमा सकते हो कि अपना मोमोज वोमोज का खर्चा निकाल लो या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन वगैरह का। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, हनी गेन ना आपका कोई भी पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल ही सेफ है। ये ना आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करेगा टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब, सच एज कौन सी वेबसाइट पे बेस्ट प्राइस मिल रहा है एंड कहाँ पे नकली चीजें बेची जा रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई बिल्कुल सेफ ऐप है। अभी के अभी जाओ, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। एंड साथ ही साथ ना भाई मेरा कूपन कोड जो कि है इंडियन, ये जरूर यूज करना, इससे ना आपको $5 का साइन अप बोनस मिलेगा फ्री फंड में। और क्या चाहिए भाई, तो जल्दी जल्दी जाओ। एंड गाड़ी भी भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज़्यादा डस्टी रोड्स थी, अब क्या करें, यहाँ तो धुलवा नहीं सकते, ऐसी गंदी गाड़ी लेके चाइना एंटर करना पड़ेगा अपने को। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 8 दिसंबर 2023, मैं हूँ अभी नेपाल और चाइना के जस्ट बॉर्डर पे। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही तगड़ी वाली एपिक रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसे ही इस ट्रिप को भी दिखाते रहना। टाइम टू टाइम सुबह 9 बजे वीडियो आ जाती है। अभी जब तक हम चाइना से एग्जिट नहीं करते, हर ऑल्टरनेट डेज पे आ रही है। जैसे ही चाइना एग्जिट कर जाएंगे धड़ाधड़ भाई रोज ऐसे रेल लगा दूंगा वीडियो की हर रोज सुबह सुबह, ठीक है जी। बाकी आप में से जो लोग भी पूरा वर्ल्ड मेरी तरह घूमना चाहते हो, वो भी फ्री में, जी हाँ बिना पैसे लगाए, और ट्रैवल करते करते पैसा भी कमाना चाहते हो, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके भाई अभी के अभी एनरोल करो। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना IB40, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी लोग वो कोर्स लेंगे ना भाई, उनके साथ वेबिनार भी होगा मंथ में एक बार, ऐसे 1-on-1 वीडियो कॉल के थ्रू। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर हो इस ट्रिप से रिलेटेड या किसी भी वीजा या कुछ भी रिलेटेड हो, तो आप 1-on-1 मेरे से वीडियो कॉल पे पूछ पाओगे, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अभी तो बस पेट पूजा हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता बॉर्डर में कितना टाइम लगेगा। आज हो सकता है भाई 1 घंटे में फ्री हो जाए, हो सकता है शाम तक बिठाए रखे, इतनी तगड़ी चेकिंग हो, तो वहीं जाके पता चलेगा। टोटल भाई अपना 3,160 रुपये का बिल बना है नेपाली करेंसी में, खाने समेत। रात को डिनर किया था हम 2 लोगों ने और रूम का दिया था साथ में, तो रूम का तो 1,500 रुपये था और बाकी 1,600 रुपये खाने का आया। तो टोटल मिला के आप 2,000 रुपये लगा लो इंडियन करेंसी का, सब कुछ हो गया काम, तो ठीक ही है। 1500 160 मोर। अपनी नेपाली करेंसी भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लास्ट के कुछ गिने चुने नोट्स हैं। खैर अब तो ज़रूरत भी नहीं है अपने को, आगे जाके तो चाइना की करेंसी लेनी पड़ेगी और वो हम करवाएंगे चेंज डॉलर देके, ठीक है जी। 160 रुपये देने, अब पता चले 160 ही ना हो कहीं। लास्ट कितने हैं गिनना, 5-5 100 का नोट नहीं है कोई। 50 पकड़ो, 20-20 40 और 10 50-50 100, वो कितने थे? 15। अबे यार कम पड़ गया, 160 चाहिए, हमारे पास है 120। डॉलर दे दूँ, डॉलर $1, 100 तो दो इनको कहें। दिस इज 160 मोर डॉलर, $1। दिस इज 160, दिस इज 160 एक्स्ट्रा ही दे दिए मैंने तो। डन, थैंक यू। क्या परफेक्ट एक्सचेंज करवाया भाई मैंने करेंसी, बिल्कुल देख रहे हो। चाइना बॉर्डर पहुंचते पहुंचते सारे नोट खत्म एक एक। हालांकि सोविनियर के लिए मैंने 100 का, 150 का, 500 का ऑलरेडी रख लिया था अपने बैग में। अब वो निकाल के लाना बहुत सरदर्दी वाली काम था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, $1 पड़ा था, एक्स्ट्रा ही दे दिया मैंने, समझ लो कुछ भी। अब डॉलर से वहाँ पे चेंज करवाएंगे। कौन सी चाइना की करेंसी कौन सी है, कमेंट्स में बताना जरा, जल्दी जल्दी खा लो बेटा। आज लग रहा है पूरा दिन खाने को कुछ ना मिले वहाँ बॉर्डर पे, हो सकता है चिप्स कुरकुरे तो हमारे पास है नो डाउट, बट भाई वो यही होता है, पता है लैंड बॉर्डर्स का ना आपको पता नहीं होता, 1 घंटा लगे 10 घंटे लगे या अगले दिन करे। अगले दिन तो नहीं करेंगे, सेम डे कर देते हैं। एयरपोर्ट वाले बॉर्डर्स क्या होते हैं, मतलब जो एयरपोर्ट होता है उसमें तो फटाफट इमिग्रेशन वगैरह हो जाती है, वीजा दिखाओ। लेकिन लैंड बॉर्डर्स में भाई बहुत चेकिंग होती है, गाड़ी मतलब ना प्रॉपर सामान एक एक चीज निकाल के अच्छे से चेक करते हैं कि कुछ भी सेफ्टी रिलेटेड उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कभी। तो इसलिए जितनी पेट पूजा अभी सुबह सुबह कर लोगे पूरे दिन के लिए एनर्जी रहेगी, वरना ऐसे 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 पता चले तुम इंडिया जब तक पहुंचो तुम्हारी स्किन सारी खत्म हो गई, सिर्फ हड्डियां हड्डियां ले जा रहा हूँ मैं। ये देखना है ही नहीं भाई, कहाँ माल मसाला है ही नहीं, कहाँ चला गया। कट नहीं करना यार, गलत बात है ये। खाओ खाओ जल्दी खाओ, चलो फिर चलते हैं। सुबह से उठा हूँ, प्रेशर नहीं बन रहा, निकलते टाइम ही प्रेशर बनता है। पता नहीं मेरे साथ ही होते हैं और भी लोगों के साथ होता है, किसी के साथ होता है तो भैया बताना जरा कमेंट सेक्शन में। अब निकलते निकलते वॉशरूम जाना पड़ रहा है जल्दी। इसी बहाने रूम भी चेक कर लिया भाई कि कुछ सामान तो नहीं रह गया अपना। तो ये आंटी जी है जो ओनर है यहाँ की। व्हाट्स योर नेम? सरकिलामू। साकीलामू। सरकिलामू। सरकिलामू। तो इन्होंने जो है ना भाई कल हमें खाना खिलाया और काफी टेस्टी खाना था। हमें उम्मीद नहीं थी भाई कि खाना मिल जाएगा यहाँ पे इतनी रात को, बट आंटी जी ने स्पेशली हमारे लिए बनाया, जबकि जो हमसे पहले वाला ग्रुप था ना
वो ऑलरेडी खा चुका था खाना। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके बाय। ओके बाय बाय। चलो जी चलते हैं। थैंक यू। बाकी भाई आज ड्राइव तो ज़्यादा करनी नहीं है, बट रोड ख़राब है जैसे कि मैंने बताया, बॉर्डर तक जो 13-14 किलोमीटर जितना भी है, तो बेल्ट ना लगा ही लेता हूँ, क्यों फालतू में रिस्क लेना है ना। क्योंकि कल ना सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैं बिना बेल्ट के आता ना यहाँ तक तो कमर की बैंड बच जाती है। हालांकि था 120 किलोमीटर ही, बट बहुत गंदे रोड यार, बहुत ज़्यादा गंदे। आपने व्लॉग देखा ही होगा कल वाला, क्या हालत हुई थी हमारी। तो बेल्ट ने काफ़ी सपोर्ट दिया अपने बैकबोन को। और वैसे ये बस नेपाल का ही है रास्ता। उसके बाद चाइना में तो भाई हमने सुना है रोड्स कंडीशन एकदम मक्खन है, तो होपफुली वहाँ पे दिक्कत ना ही हो तो बढ़िया। चलो जी, ऑल सेट टू गो। भाई हार्डली 500 मीटर भी नहीं चले और एक और चेक पोस्ट आ गया। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कितने सारी जगहों पे हमने एंट्री करवाई थी, और आज भी मुझे लग रहा है यही सिलसिला चलता रहेगा। चलो भाई चल के एंट्री करवा लेते हैं, वही गाड़ी का नंबर वगैरह पूछेंगे बस। चलो जी, वही बेसिक फॉर्मेलिटीज़, बट हाँ ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी डालते हैं, वो मैं कल बताना भूल गया था। बाकी गाड़ी की हालत देखो भाई, मिट्टी मिट्टी हो रही है हर जगह से, बट लग क्रेजी रही है ना। क्या बीच लगती है यार स्कॉर्पियो ने अपनी, ऊपर से टायर अपग्रेड करवा रखे हैं। साथ ही साथ में मेन है भाई इसमें जो ब्लैक मैट हो रखा है ना रैप, उससे लुक अलग ही निखर के आती है। बाकी ग्राफिक्स तो तगड़े है ही। क्यों, गाड़ी की आरसी ना भाई इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा लाइसेंस खो जाए भले ही, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल वाला भी है, बट गाड़ी की आरसी नहीं खोनी चाहिए। गाड़ी की आरसी खो गई तो समझ लो बॉर्डर में एंट्री नहीं मिलेगी अपने को किसी भी देश के, तो वो रिस्की मैटर हो जाएगा थोड़ा सा। यार यहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब है। हम तो चलो एक बार आए हैं, मैक्स टू मैक्स 2 बार 3 बार आ जाएंगे, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स है बेचारे, जिनको रेगुलर आना होता है, उनकी क्या बैंड बचती होगी भाई। जैसे ये ट्रक वाले भैया है, बताओ, ये मतलब हफ्ते में 1-2 चक्कर तो लगाते ही होंगे इस रास्ते से बॉर्डर तक के, तो इनकी तो भैया हालत ही ख़राब हो जाती होगी, इतने गंदे रास्ते बना रखे हैं। राइट साइड में भाई नज़ारा देखो क्या मस्त है, पहाड़, और नीचे की तरफ देखो पूरा ऐसे पानी बह रहा है, तो ये शायद से ग्लेशियर से पिघल के आ रहा होगा पानी। थोड़ा सा अभी रोड पे ध्यान देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं क्योंकि कसम से बैंड बजी पड़ी है। नीचे इतने पत्थर लग रहे हैं ना बॉडी में, जबकि एसयूवी है अपनी, तो अच्छा हुआ हमने अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवा रखी है विमरा से, वो मेटल वाली, तो सेफ्टी रहेगी, वरना रेडिएटर टैंक फूट जाता भाई, कुछ नहीं पता चलता। और यार जो एनसेल की सिम ली थी ना हमने बॉर्डर से नेपाल की, भाई यहाँ तक इसके 4G सिग्नल आ रहे हैं। देखो बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाती थी, बट ये देखो अभी भी पूरे 4G के फुल नेटवर्क आ रहे हैं, मस्त एकदम स्पीड से नेट चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पत्थर है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और ये आ गया है कुलुंग ब्रिज, लंबाई कुछ तो मीटर लिखी है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बॉर्डर अभी भी यार 9.8 किलोमीटर है और 27 मिनट दिखा रहा है, बताओ। बॉर्डर से भाई 3.6 किलोमीटर पहले एक ये छोटा सा गांव या शहर, जो भी आप कह सकते हो, बट अच्छा है ये। मतलब काफ़ी बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ पे भाई, 3-3 4-4 मंजिल बनी हुई, तो यहाँ भी होटल वगैरह ना मिल सकते थे, बट रात को भाई अच्छा है वहीं रुक गए, क्योंकि ये वाले जो रास्ता था ना ये तो और ज़्यादा ख़राब है भाई। जो कल हम रास्ता झेल के आए हैं ना उससे भी, तो रात को वहीं रुकना अच्छा डिसीजन रहा। ये देखो भाई ATM वगैरह सब है यहाँ पे, आप अपना कैश वैश भी निकलवा सकते हो, नेपाली करेंसी। अरे बस वाले भैया बीच रोड पर कहाँ खड़े होके बैठ गए, निकालो भाई जल्दी, आ जाओ। पुलिस वाले भी है, चेक पोस्ट है शायद आगे, तो भाई यहाँ पे भी एंट्री करवानी पड़ेगी। ओए मजे आ गए भाई चला के। HR 26 EZ 4107 अनमोल जायसवाल। चलो जी चलो, होपफुली ये लास्ट चेक पोस्ट हो भाई, अब सीधा बॉर्डर ही आए, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है, इसमें भी अगर एक और चेक पोस्ट आ गया तो भाई फिर तो क्या ही देखना। मतलब कितनी सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पे आप, मतलब हर 5-6 किलोमीटर में आपसे ना पूरा एंट्री करवा रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से निकली है, आगे पहुंची या नहीं पहुंची, कहीं बीच में कुछ गायब तो नहीं होगी या शक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो इसलिए ना पूरा डिटेल लेते हैं हर चेक पोस्ट पे, और रजिस्टर सा बना रखा होता है, उसमें एंट्री करते चलते हैं। चलो कोई नहीं, बढ़िया है यार, हमारी सेफ्टी भी होती है इसमें, पता है। ऐसे क्या है ना कि
टेररिस्ट वगैरह का खतरा रहता है, तो ऐसे बॉर्डर्स वाले एरिया में दूसरे देशों के लोग आके कुछ हमला करे अगर, तो इसलिए सही है। आर्मी का अपना काम होता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रखना, तो प्रोटोकॉल्स है फॉलो करने पड़ेंगे हमारे लिए। भले ही थोड़ी सी ये परेशानी वाली चीज़ होती है, बट ठीक है यार, हम कोऑपरेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, कि जैसे मैंने सोचा था 1 किलोमीटर भी नहीं चले और इस बार आर्मी का चेक पोस्ट आ गया। हेलो, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर कहाँ से? आप कहाँ से आए? हम काठमांडू से आए। काठमांडू से आए? वैसे हम इंडिया से हैं। इंडिया? हाँ जी, अभी काठमांडू से आ रहे हैं। गाड़ी एंट्री करने पड़ेगा। हाँ, साइड लगा दूँ आगे? हाँ, ये इधर साइड, इधर की साइड लगा दूँ? क्या चीज? बंसारनी कारनेट होता है हमारे पास, ये कारनेट है। और बाकी है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ सब कुछ। साइड लगा दूँ? हाँ, साइड आगे लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ। चलो जी, गाड़ी यहाँ लगाते हैं और इनको कारनेट दिखाते हैं। बंसार मांग रहे थे, वैसे तो हमारा बंसार तो 7 दिन का ही था। तो अच्छा हुआ सर ने हमें रोक लिया, क्योंकि यही ना नेपाल का कस्टम ऑफिस है लास्ट, जहाँ पे भाई हमारा कारनेट स्टैंप हुआ है। तिमूरे रसुआ बंसार की जगह। तो अगर हम आगे चले जाते ना तो वापस मोड़ के लाना पड़ता, क्योंकि कारनेट पे एग्जिट स्टैंप तो चाहिए ना भाई। एंट्री का तो ले लिया था हमने सनोली बॉर्डर पे, तो वो देखो यहाँ पे होता है। ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ से चाइना बॉर्डर है 3 किलोमीटर। तो भाई ध्यान से देख लेना, रास्ते में आपको ये मिलेगा तो रोकना है यहाँ पे, कहीं पता चले आप बिना कारनेट पे स्टैंप के चले जाओ। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो आगे है अभी 2 किलोमीटर और, तो वहाँ पे हमारा पासपोर्ट स्टैंप होएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो चेक पोस्ट है यहीं पे ही कारनेट होता है स्टैंप। तो ये सर है 3 किलोमीटर है ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले 2 किलोमीटर बाद तो अभी इमिग्रेशन आएगा ना इसका, नेपाल का। अब भाई सारा का सारा सामान निकाल के चेक करवाना है कस्टम ऑफिसर्स को, तो सोहन को बोल दिया, वो निकालना शुरू करेगा। एंड ये बॉर्डर है भाई, नेपाल एग्जिट हो रहे हैं हम यहाँ से, समझ लो एक तरह से। और इसी रोड पे वो सामने बस चाइना रहा। चलो जी, चेकिंग हो गई है, अब आगे प्रोसीड करते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। रास्ते में पहले इमिग्रेशन ऑफिस से स्टैंप लगवाना है एग्जिट का, याद से, वो भूलना नहीं है। और वो बोल रहे कोई भी चेक पोस्ट नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, बस 2 किलोमीटर आगे रोड पे ही मिलेगा आपको बिल्कुल ऑफिस। तो देखते जाएंगे भाई। अब स्लो स्लो हटाना लैपटॉप, हटाओ, क्योंकि हमने एंट्री का लगवाया था भाई नेपाल में ना अपना पासपोर्ट पे, तो एग्जिट भी लगवाना पड़ेगा। अच्छे ऑफिसर्स थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया से हो गया। ये भैया 28 नवंबर को लगा था नेपाल में एंट्री का स्टैंप, एंड आज लग गया है। डेट इन्होंने लिखी नहीं क्या आज? हाँ लिखी है, पर नेपाली में लिखी है शायद। तो ये एग्जिट का स्टैंप है कि हमने एग्जिट कर लिया नेपाल से। सॉरी, हमने नहीं किया एग्जिट, हमारी गाड़ी ने कर लिया ऑफिशियली एग्जिट। और चेकिंग कुछ खास नहीं हुई, बस 1-2 बैग खुलवा के देखे थे हमारे एग्जिट के लिए। तो भैया पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना ना अभी चल के। ये मिल गया जी इमिग्रेशन ऑफिस, गाड़ी लगाते हैं यहीं पे साइड में। अब सोहन और मेरे को दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगवाना ना, इसलिए। चलो जी, फाइनली स्टैंप लग चुका है अपने पासपोर्ट पे नेपाल के एग्जिट का। अब बस 1-1.5 किलोमीटर रह गया है चाइना, हमारी मंजिल अगली। तो जल्दी जल्दी जाते हैं और फटाफट से वहाँ भी एंट्री लेते हैं। प्रोसेस भाई बहुत सिंपल था, बट फिर भी इन्होंने ना 10-15 मिनट लगा दिए। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि हम इंडिया से आए हैं और एग्जिट कर रहे हैं नेपाल से। तो मैंने कहा इसमें समझने जैसा क्या था भाई, सिंपल सा तो प्रोसेस है पूरा। इंडिया से एंट्री करी, नेपाल से एग्जिट कर रहे हैं और चाइना एंट्री करेंगे। तो वो फिर पूछने लग गए कि चाइना का वीज़ा है, मैंने दिखा दिया ग्रुप वीज़ा। फिर उसके बाद पूछ रहे कि आगे कहाँ जाओगे, तो मैंने पूरा रूट समझाया उनको ऑस्ट्रेलिया तक का, कि ऐसे ऐसे इतनी इतनी कंट्रीज हम होते हुए जाएंगे। उसके बाद कारनेट भी दिखाया अपना कि हम स्टैंप लगवा के आए कस्टम ऑफिस से। देन उन्होंने अपने एक थोड़े हायर लेवल के ऑफिसर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि स्टैंप लगा दो। फाइनली उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी। ये देखो भाई, कुछ इस तरह की है। रस तीम करके जगह है। 8 दिसंबर को आज हम डिपार्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से निकल रहे हैं नेपाल से। ये सारी आपको गाड़ियाँ दिख रही है भाई लाइन से, जिनके बोनट पे देखो ये रैपर चढ़ा हुआ है। सारी ना चाइना से इंपोर्ट हो रही है नेपाल के अंदर। तो यहाँ पे पूरी कस्टम क्लियरेंस होएगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी होएगी गवर्नमेंट को पे करेंगे। देन इनकी गाड़ियों की क्लियरेंस होके लोगों तक पहुँचेगी, मतलब शोरूम पे या लोगों पे। तो MG की गाड़ियाँ देखो, ये EV बहुत बिक रही है भाई यहाँ पे नेपाल में ना। तो काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और ये सारी गाड़ियाँ चाइना से आती है। BYD कंपनी है, MG है, तो बहुत सारी है। और जो टाटा की है अपना नेक्सॉन और टिगोर वगैरह, वो सब इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। तो वो मेरे ख्याल सनोली बॉर्डर वाली साइड से होती होगी, वहाँ पे कस्टम पे करना पड़ता होगा। तो देखो भरी पड़ी है भाई गाड़ियाँ, ये देखो ओए कितनी सारी गाड़ी है ऊपर। एंड ट्रक भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि मेजर ये बॉर्डर है ना चाइना से। तो जितना भी सामान सुमून आता है सारा यहीं चेकिंग होती होगी पूरी। एंड ऊपर देखो भाई पिकअप ट्रक भी खड़े हैं काफ़ी सारे। भाई साहब किस किस के होंगे ना, मज़ेदार। बेचारे वेट कर रहे होंगे लोग कि कब कस्टम क्लियरेंस हो और कब हमारे पास पहुंचे ये गाड़ियाँ। ब्रांड देखो भाई कौन सा, मैंने तो पहली बार देखा है। याक मोटर, अच्छा ये तो कंपनी का नाम तो सुना है,
गाड़ी का नाम है मैक्सस T50 भाई साहब, पिकअप ट्रक है। और यहाँ भी देखो भाई बॉर्डर पे आपको होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस रोड की ही दिक्कत है सबसे बड़ी, बाकी तो सारी फैसिलिटी है। और पानी भी है, देखो आप यहाँ से डायरेक्ट पानी पी सकते हो अगर पीना हो, क्योंकि ये ऊपर शायद ग्लेशियर से आ रहा होगा ताज़ा पानी। एंड ये देखो भाई टोयोटा की लैंड क्रूजर, साइड का लुक भाई पूरा स्कॉर्पियन जैसा लगता है, पीछे से तो नहीं लगती पर देखो साइड से। और ये है भाई VX वेरिएंट है, ये नई वाली है क्या LC 300 पता नहीं यार, लगती क्रेजी है। मेरे को ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लगती है लैंड क्रूजर, वाइट इतनी खास नहीं लगती। तो भाई देखो यहाँ से बॉर्डर दिखने लग गया चाइना का। ये देखो ये जो बिल्डिंग है ना बड़ी सी, ये वाली, ये चाइना है। वो देखो चाइना में भी लिखा हुआ है ना वहाँ पे, भाई साहब कितना पास है हम यार। फाइनली स्कॉर्पियन को लेके चाइना एंटर करने जा रहे हैं, मज़े आ गए भाई। अब मेरे ख्याल से भाई ये बिल्कुल लास्ट चेक पोस्ट है, इसके बाद जो है ना कहीं भी चेकिंग नहीं आएगी, अब सीधा चाइना ही पहुंचेंगे हम। तो ये नेपाल में ही है, देख लो भाई, चौकी रशुमांडसिडी, पता नहीं क्या नाम लिखा है। यहाँ आगे ले जाए, क्या कह रहे हैं भाई, रुकवाएंगे तो सही, खैर एंट्री होएगी पूरी। बाइक वाले भाई साहब ने अड़ा दी है बीच में एंट्री। चाइना इमिग्रेशन काठमांडू, यस काठमांडू एंट्री करो ना लो। ओके ओके, एंट्री करनी है भाई, साइड लगा लेते हैं गाड़ी। चेक पोस्ट है यहाँ पे या लास्ट, तो अब इसके बाद सीधा चाइना बॉर्डर ही है। बाकी स्टैंप वगैरह तो लगवा लिया हमने पूरा, स्टैम्प लगाया था इमिग्रेशन में। हाँ जी, इमिग्रेशन में भी ये लगवा लिया और गाड़ी के कारनेट पे भी लगवा लिया। जितने भी चेक पोस्ट थे ना सब में एंट्री तो हुई थी भाई, लेकिन पासपोर्ट नहीं मांगा था। इस वाले पे पासपोर्ट भी मांगे, खाली मेरा, सोहन का नहीं, क्योंकि लास्ट है ना, मैंने पूछ लिया। अब इसके बाद सीधा चाइना ही आएगा भाई फाइनली। अभी सोहन ने ध्यान दिया कि अपनी जो स्टेपनी है ना भाई वो हिल रही है, तो लूज होगी होगी, थोड़ी टाइट कर लेते हैं। अरे यार टाइट भी नहीं हो पाएगी, इतना सामान है, ओहो। करूँ कैसे भाई टाइट, सामान इतना है, ज़्यादा लूज हो गई यार, ये निकल ही ना जाए, पता चले इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, देख लो भाई स्टेपनी तक निकल गई। अभी भाई टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, चाइना में वो सारा सामान निकलवाएंगे ही, जब वो निकालेंगे ना उस टाइम पे कर दूंगा जल्दी। अभी तो बॉर्डर पे चलो, हमारे गाइड कब से वेट कर रहे हैं भाई। टाइम अभी भाई नेपाल के 1:18 हो रहे हैं, यानी कि अपना चाइना के बज गए होंगे 4 शाम के। तो 6 बजे तक ही चाइना बॉर्डर खुलता है, हमारे पास 2 घंटे ही है भाई, फटाफट से पहुंचना है वहाँ पे और सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करके बॉर्डर एंट्री करनी है, वरना दिक्कत में पड़ जाएंगे। 6 बजे बंद हो जाता है ना। लो भाई बस पहुंच ही गए हैं, हार्डली 100-200 मीटर है यहाँ से। ट्रकों की भाई काफी लंबी लाइन है, अब यहाँ फोन रखना पड़ेगा, शायद अलाउड नहीं है शूटिंग करना, यही देखो, हाँ रख दो। तो जी ये रहा फाइनली, आप देख सकते हो नेपाल चाइना का बॉर्डर। ये सामने वाला जो बड़ा सा गेट है ना, ये चाइना की एंट्री है और ये नेपाल की एग्जिट है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा लास्ट हो रहा है। कस्टम ऑफिस यहाँ भी है, अच्छा यहाँ भी लग जाती है स्टैंप, अगर वहाँ नहीं लगाते ना तो अपना एंट्री की जा रही है। उसके बाद ये पुल क्रॉस करते ही हम चले जाएंगे चाइना में। तो वहाँ तो रिकॉर्डिंग करना भैया बिल्कुल ही वो है उनकी बिल्डिंग्स या ऑफिसर्स की, तो जो है यहीं देख लो। पूरा एक्सपीरियंस आपको चाइना एंटर करने के बाद समझाऊंगा क्या हुआ है। बट भाई फाइनली इस स्कॉर्पियो एन अपनी चाइना एंटर कर रही है। लेट्स गो भाई। डन, ओके ओके। सोहन सामान चेक करवा दो एक बार सारा। चलो पासपोर्ट पे तो स्टैम्प तो कुछ नहीं, सिर्फ एंट्री हुई है, सामान चेक करवा देते हैं यहाँ से। मैं ले लूँ भाई अच्छी अच्छी फोटोज। तो सर बता रहे हैं जो सामने वाला गेट है ना भाई, यहाँ तक वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद फिर चाइना शुरू हो जाएगा, वहाँ नहीं बना सकते। ये आप देख सकते हो भाई, चाइना का फ्लैग भी लहराता हुआ दिख रहा है वहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, इस ब्रिज पे तो अपने स्कॉर्पियन की वीडियो बना ही लेंगे हम। और ये लोग आ रहे हैं भाई चाइना से पैदल पैदल बॉर्डर क्रॉस करके, ये देखो। हालांकि मैं ऑलरेडी इस गाड़ी को 30 देशों में लेकर जा चुका हूँ, इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करे, लेकिन ये जो चाइना में एंट्री का वो है ना भाई, अलग ही अंदर से फील आ रही है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। चलो जी चलो, नेपाल साइड की तो चेकिंग डन। अभी तो ऐसे ही भर लेते हैं, फिर वहां जाके वापस से निकालना ही है, तो फिर सेट कर लेंगे एक ही बार में और टायर भी कस लेंगे भाई। चलो जी आ जाओ।
तो भाई हमें भगा दिया चाइना से, वापस नेपाल आ गए हम। एक्चुअल में हमारा जो चाइनीज ग्रुप वीजा है ना उसमें एक जेड था और जो हमारे गाइड के पास परमिट था उसमें 2 जेड है। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वो कह रहे हैं कि आप नेपाल साइड जाओ वापस और वहीं वेट करो। फिर हमारा गाइड कोई बात कर रहा है कंपनी से, लेट्स सी भाई क्या होता है, पता नहीं। मुझे लग रहा है ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि आज एंट्री नहीं मिलेगी। अब वो परमिट वगैरह चेंज करवाएंगे और कल एंट्री मिलेगी। भाई कमर सीधी करने के लिए पीछे मैं तो गद्दे में लेट गया। बाहर वैसे भी अब शाम होती जा रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने कहा गाड़ी को करो बंद और अंदर अपना गद्दे में सारा सामान पीछे फैला दिया और आराम से थोड़ा कमर सीधी कर लूंगा। आज वैसे हमें जहाँ तक जाना है ना चाइना में, वो सिटी का नाम है गायरोंग, GYIRONG, शायद से यही है। तो वो 20-25 किलोमीटर ही है, मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे यहाँ से। इसलिए दिक्कत तो नहीं है, होटल सब वहाँ पे मिल जाएगा। बट परेशानी ये है कि अगर आज परमिट प्रिंट नहीं हुआ ना वो वापस से, तो भाई फिर वापस उल्टा जाना पड़ेगा, होटल में रुकना पड़ेगा और कल वापस आना पड़ेगा। ये जो रास्ता है ना वो नहीं सह सकता भैया। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, प्लीज मुझे चाइना में एंट्री दे दो। मैं चाइना की अच्छी सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं चलाना चाहता। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, कंबल वंबल ओढ़ के मस्त, फिर मिलता हूँ आपसे जब होगा। भाई नहीं हो पाई एंट्री, 6 बज गए हैं चाइना के और नेपाल के बज गए हैं 3:30। तो बॉर्डर के जो गेट है वो क्लोज। बट जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। हमारे एक गाइड का मैसेज आया है, उसने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअल में जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे ना उनको ही कुछ शायद से मिस्टेक हो गई थी। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट क्योंकि गेट बंद हो गए और कस्टम वाले इतनी जल्दी प्रोसेस करेंगे नहीं, उनको भी 1 घंटा चाहिए होता है भाई चेकिंग वेकिंग के लिए। तो वो कह रहे हैं आप आज नेपाल में ही रुको, कल एंट्री करना। तो अब देख रहे हैं भाई, आर्मी वालों से पूछा तो है, वो कह रहे हैं पास में ही होटल है। तो देखते हैं भाई कोई मिल जाएगा ना पास में, वहीं रुक जाएंगे। क्योंकि मैं उस होटल में वापस से चला के नहीं जाना चाहता इतनी दूर। देखना रोड एक तो इतनी ज्यादा बर्बाद हुई पड़ी है। रेस्ट करेंगे जाके होटल में और व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। फिर यही है भाई, जो पहला होटल मिल जाएगा ना अपने को वही ले लेंगे। अच्छा हो बुरा हो, सस्ता हो महंगा हो, डजेंट मैटर। बस ये गाड़ी नहीं चलानी मुझे इस सड़कों पे, ना अभी ना कल सुबह। तो इसलिए पहला होटल ही बेस्ट है। और जो टायर लूज हुआ पड़ा है ना वो भी अभी ठीक कर लेंगे भाई सामान निकाल के, क्योंकि ये बार बार ना टकरा रहा है नीचे पत्थरों से। तो एलॉय व्हील है, स्क्रैच ना पड़ जाए उस पे। वो जहाँ गाड़ी लगी है ना वहाँ पे होटल था, बट उनके पास रूम है नहीं। तो एक साथ में रेस्टोरेंट है, पहले तो यहाँ खाना खाने आ गए। मोमोज मिल जाए ना अपने को तो कुछ पेट में जाए। मोमोज मिल गया भाई और अपने को नूडल्स मिल गई। चलो कुछ तो पेट में जाएगा। फिर होटल ढूंढते हैं खाने के बाद। ये वाला होटल था भाई जो पूछा, बट इनके पास रूम ही अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल 3-4 ही रूम होंगे इसलिए भर गए। गाड़ी वहां से यहाँ लगा दी है। और एक और प्रॉब्लम हो गई, अपने पास तो नेपाली करेंसी नहीं बची भाई, कैश सारा खत्म है। US डॉलर है, इनसे बात करनी पड़ेगी कि डॉलर ले लो प्लीज, ताकि हम खा पाए कुछ। और होटल वालों को भी डॉलर ही देने पड़ेंगे। ये नॉर्मल होगा क्या गरम मैंगो? गरम है ये? गर्म नहीं, ठंडा है। ठंडा नहीं चाहिए ये मैंगो ठंडा है क्या? ठीक है हाँ ओके। 3-4 आइटमें ले लेता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा अमाउंट बन जाए ना। और अपना डॉलर दे दे 5 के आसपास। $5 इंडिया के हो गए 400 कुछ, तो यहाँ के हो गए लगभग 650। बढ़िया यार। ये कौन सी है? रियो मैंगो अल्फांसो फ्लेवर। टेस्ट तो बढ़िया, पूरा फ्रूटी जैसा है। मोमोज तो गर्म हो रहे हैं, नूडल्स भैया ने चढ़ा दिए है उबालने के लिए, साथ में सब्जियां काट दी गई है बनाने के लिए। तो फ्रेश बन रहा है भाई सब कुछ। भैया का नाम है कुमार। तो थोड़ा बहुत हिंदी समझ आता है भैया को। नेपाली आती है अच्छे से, और अपना तिब्बतन आती है, तिब्बतन लैंग्वेज नो, सिर्फ नेपाली आती है ना, और थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ आती है। तो भैया जो है वो दे रहे हैं अपने को खाना आज अच्छे से, फिर होटल जाएंगे। कुछ इस तरह का किचन है यहाँ पे, जो भाई लोकल लोगों के घर में ही, मतलब एक तरह से आप समझ लो घर में ही इन्होंने रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है। और जो भी मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम यहाँ हो जाएगा इस तरह से। हेलो, ये देखो, हेलो ऐसे कर दो, हेलो। बहरी है बेचारी, क्यूट सी बच्ची की। ये कहाँ की फोटो है भाई? चाइना है क्या ये? बताओ कोई। हाँ चाइना ही लग रहा है। ये देखो फ्लैग तो है चाइना का ही, चाइना की फोटो लगा रखी है। ये भाई गर्मा गर्म मोमोज। हाँ देख के मजा सा आ गया भाई, गजब। हम इंडिया से हैं हम। हाँ जी, घूमने जा रहे हैं आगे चाइना। आओ आपको भी ले चले घुमाने, चलोगे? ये तो काम करना पड़ेगा। काम क्या करना, काम करके आओ, घुमाते हैं आपको मस्त एकदम है। बाकी वाईफाई लग रहा है यहाँ पे यार, स्पीड मस्त आ रही है। तो बढ़िया है, अपना यूट्यूब देखते हैं थोड़ी देर बैठ के। बॉर्डर तक ना, मतलब बॉर्डर से 200 मीटर पहले तक नेपाल की सिम चल रही थी। उसके बाद बॉर्डर जैसी आया भाई, नेपाल की सिम के सिग्नल उड़ गए थे। लेकिन मेरी जो एयरटेल की सिम थी ना इंडिया वाली, वो चल रही थी। वहां भी कॉल वॉल घर पे लग रही थी, मैसेजेस हो रहे थे मस्त एकदम। अब यहाँ वाईफाई भी चल रहा है और एयरटेल की सिम भी चल रही है और नेपाल की सिम भी। भाई साहब मजा आ गया, एक नंबर पे। आओ खाओ,
मज़ा भाई, कसम से मज़ा आ गया मोमोज खा के। पूरे नेपाल में सबसे बेस्ट मोमोज यहाँ पे बॉर्डर पे आके मिले हैं। हालांकि नेपाल में मिलते होंगे और भी अच्छी जगहों पे, हमने ट्राई नहीं करे हो तो, पर जहाँ जहाँ भी ट्राई करे ना अच्छे थे नो डाउट, बट वहाँ से बढ़िया यहाँ पे थे। मैदा बिल्कुल पतला और फीलिंग चुम्मेश्वरी। अरे बच्चा पार्टी नो, छेड़ते नहीं है। हेलो, हाँ हाँ अंदर से ही बोल रहे हैं। नो, हाँ हाँ हेलो बोल रहा है ये रंगोली हाँ जी, नो छेड़छाड़ हमारी गड्डी नाल। अस्सी बहुत खतरनाक आदमी मजाक कर रहा हूँ। नूडल्स भी आ गई है भाई यहाँ पे ना, वो पतली वाली नूडल्स नहीं है इंडिया जैसी। ये देखो मोटी मोटी नूडल्स है नेपाली स्टाइल में, बट टेस्ट अच्छा है। इतनी ज़्यादा मसाला नहीं है, फीकी फीकी सी लग रही है थोड़ी, बट ठीक है, खाने लायक है, बढ़िया। मोमो ज़्यादा बढ़िया थे ये। ओके ओके है। चलो भाई पेट पूजा हो गई है, अब जरा पैसे की बात कर ले। कितना हो गया टोटल? 390 एंड इन डॉलर डिवाइड बाय कितना? $1 में 133 होता है ना। 130 3 तो 3 डलरको कति हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? डलर उहाँहरूको होइन 390 भयो, कति डलर दिनु पर्यो मैले? $3 $3 उहाँहरूले चाहिँ दिने, मैले चाहिँ $3 बना है अपना, बट अपने पास 5 का होगा शायद से, तो बाकी फिर नेपाली करेंसी ले लेते हैं यहाँ की। 500 रुपियाँ दिने हो, कति 260 नेपाली वापस दे दो। 160 भएको होइन? यस, कोई नहीं 250 दे दो, थैंक यू। होटल आगे ही है इसी लाइन में? हाँ इसी लाइन में मैं कॉल करता हूँ। बोल दो क्या नाम है होटल का? होटल को कैलाश। कैलाश होटल। वाईफाई होगा ना वहाँ पे? चलो भाई कैलाश होटल है, लेते हैं, ले लो। अच्छा मैं हूँ, मेरे साथ लोगे? कहाँ से हो आप? मैं इधर से ही हूँ, लोकल काठमांडू से। अच्छा नेपाल से ही हो? वीडियोस देखनी है सारी लेकिन? हाँ पक्का। पक्की बात ना, देख लो, पक्की बात। धोखा नहीं देना फिर। नहीं हिंदी तो समझ आती है अच्छे से? प्रॉपर। हाँ तो हम वीडियो हिंदी में ही बनाते हैं क्योंकि, ठीक है ना। आ जाओ आप भी आ जाओ। शुभ यात्रा। हाँ जी थैंक यू। आज तो हो नहीं पाई एंट्री। ठीक है। हाँ इंडिया रह चुके हो क्या आप एक बार? हाँ। जब ही इंडिया जैसी आपकी हिंदी है। अच्छा चलो ठीक है। इतने सारे व्यूअर्स है। हाँ सही है। ओके जी ओके, बाय बाय। भाई साहब चिल्ली वाली ठंड पड़ रही है बाहर, मतलब रेस्टोरेंट में तो सही लग रहा था, जैसे ही बाहर निकले जम से गए हाथ। अब हीटर ऑन करते हैं, क्या होगा तिब्बत में हमारा भाई। तो भाई पहले ही एक और होटल मिल गया, अच्छा है ये ना। तो यहाँ पे मैंने रूम भी देख लिया, बढ़िया है। वाईफाई की स्पीड भी 80-90 Mbps आ रही है, और हीटर भी है भैया के पास, तो रात को ठंड नहीं लगेगी। टोटल सब कुछ मिला के, हीटर वीटर मिला के 1900 का पड़ रहा है अपने को नेपाली करेंसी में, यानी इंडिया के 1200-1300 रुपये। और मैंने इनसे बात कर लिया डॉलर में, तो वो कह रहे ठीक है मेरे को $14 दे देना टोटल US $, तो हो जाएगा काम। बढ़िया यार, हीटर की भी अब टेंशन नहीं, अपना नहीं निकालना पड़ेगा, इन्हीं का यूज़ कर लेंगे बड़े वाला। और मस्त रूम गरम गरम, वहाँ पार्किंग भी अंदर है सबसे बढ़िया। और बॉर्डर जस्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, सुबह उठेंगे और कट लेंगे यार। बाकी तो सूटकेस नहीं निकाल रहे, एक बस जो कैमरा वाला बैग है ना जिसमें मेरा लैपटॉप है, बस ये ले चलते हैं। बड़े वाला सूटकेस की ज़रूरत नहीं है, और होगी भी तो यहाँ पे आके निकाल लूँगा भाई, ब्रश वगैरह जो भी चाहिए होगा। तो जी ये रूम है, फटाफट टूर ले लो। वही एक सिंगल बेड, एक डबल बेड। यहाँ पे लगभग फैमिली रूम में ना यही होते हैं, एक डबल बेड देते हैं, एक सिंगल रूम बेड दे देते हैं। अभी से फैमिली रूम का और नॉर्मल रूम का वो सेम चीज़ है। बाकी भैया यहाँ पे हीटर चला रहे हैं, तो मस्त गर्माहट मिलेगी। और बाथरूम और दिखा दो एक बार अंदर जाके जरा। ये इस तरह का बाथरूम मिलता है। गर्म पानी भैया कह रहे हैं सोलर पैनल लगे हुए, तो दिन में आएगा, अभी शाम के टाइम तो इतना नहीं आएगा। सुबह कितने बजे तक आता है गर्म पानी? उतना सुबह ऐसे ही 9 आ जाएगा, 9-10 बजे तक पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप करके दे दोगे थोड़ा सा गर्म पानी? हम बकेट में दे देंगे। क्योंकि आज भी हम ना मुंह हाथ नहीं धोया, क्योंकि ठंडा पानी था। उधर आग जल रहा है ना। हाँ वहाँ कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, तो अभी थोड़े से हाथ सेक लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं। आपको ना मैं टूर दूंगा यहाँ का, ये जो गांव है ना छोटा सा, कि भैया चाइना बॉर्डर पे लोग कैसे रहते हैं, घर कैसे हैं यहाँ के, दुकानों पे क्या क्या बिकता है, और लोगों की दिनचर्या क्या बेसिकली। क्योंकि अभी शाम के नेपाल में तो 4 ही बजे है, हम 4 नहीं 4:30 हो गए हैं, बट हमारे पास 1-1.5 घंटा है अंधेरा होने में, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चल के। ये सामने ना इनका रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे राउटर लग रहा है, इसलिए स्पीड अच्छी आ रही है। अरे अंदर वाले कमरे में स्पीड अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी है ये साथ वाला कमरा देने के लिए, क्योंकि यहाँ वाईफाई सही चल रहा है ना, वहाँ चल नहीं रहा। यहाँ चेक कर लेता हूँ ना, इसके जस्ट पीछे ही है वो इनका रेस्टोरेंट ना, तो होपफुली यहाँ अच्छी आनी चाहिए स्पीड भाई। देखते हैं अगर 40 MB, ओ भाई साहब वो तेरी, ठीक है भाई 50-60 के ऊपर ही आ रही है। आप खुद ही सोचो भाई कि बॉर्डर के इतने पास
ऐसा एक गाँव है ऐसे रिमोट एरिया में, और यहाँ पे भी फाइबर लगा हुआ है। जी हाँ भाई, ये फाइबर है, तो अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी आएगी। अपना इंटरनेट वगैरह का काम तो डन है आज रात के लिए। आज सामान शिफ्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे चाबी ले गए क्या वो? चाबी की दे दो। चलो जी चलो, 2 ही सामान है अपना। ये हीटर भी ले आना है, ले जाए। चलो तुम ले आना हीटर। पता है कुछ होटल्स होते हैं जहाँ पे ना घुसते ही आपको पॉजिटिव सी फील आती है, वैसे ही है। मतलब दिखने में भी अच्छा, सिंपल सोबर, ऐसे गंदगी नहीं है, और रूम भी अच्छे, और वाईफाई जहाँ पे हमें मिल जाए भाई, अपना तो फिर कुछ ना मिले, भले ही वाईफाई और एक बाथरूम साफ होना चाहिए, मेरा गुजारा हो जाता है मस्त। तो चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी को यहीं खड़ा कर दिया है। Later that same evening. तो जी गांव का पूरा टूर ले आए हैं, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा अच्छे से। अभी फ़िलहाल खाने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी। तो यहाँ पे सबको आदत होती है भाई जल्दी खा के जल्दी सोने की, तो हम भी ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, अपना खाना कर लेते हैं ऑर्डर, और फिर उसके बाद हम भी काम पे लगते हैं अपने। 5:30 हुए अभी। हाँ 7:30 दे देना, 7:30 या 8 तक दे देना, ठीक है? ओके ओके ओके। रूम पे ही मिल जाएगा या आना पड़ेगा? आप लोगों का रूम पे ही दे देना, क्योंकि रूम पे थोड़ा गर्म होगा ना। थोड़ा उधर चादर में है ना, चादर में तो टेबल में खा लेंगे हम, ओके। नीचे बैठ के खा लेंगे, ठीक है? पर रूम में ही दे देना, ठंडी बहुत है क्योंकि यहाँ। चलो जी ऑर्डर दे दिया, रूम पे ही मिल जाएगा अपने को। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और काम भी करते हैं। हीटर ऑन करके गए थे भाई, रूम मस्त गर्म हो रहा है। हाँ मजा आ जाएगा अब तो। लेट्स गो भाई, 8 बजे करेक्ट अपना डिनर आ गया है। सब्जी है, राइस है, खीरा है, प्याज है, नींबू, नमक, और ये रोटी भाई यहाँ की जो मैंने आपको बताई थी, सूखी सूखी सी मिलती है थोड़ी सी, जो सुबह थी ना वैसी। थोड़ा सा ये नेपाली या तिब्बतन स्टाइल रोटी है, बट ठीक है, आटा मिल रहा है वही बहुत है। कदर करनी चाहिए भाई, क्योंकि अब चाइना में जाके रोटियां मिलना थोड़ा ना कम ही हो जाएगी। हालांकि हमने आटा खरीद लिया नेपाल से, वहां जाके सोहन बना दिया करेगा परांठे। भाई कोई नहीं, इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं। मेरे कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके एनरोल करो फटाफट से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बूम।